तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही है राहुल गांधी के बारे में। बीच में कांग्रेस संदेश जो है, कांग्रेस की पत्रिका कांग्रेस की, उसमें लिखा गया था साहब सोनिया गांधी को ही लीड करने दीजिए। अब सोनिया गांधी जो है वही लीड करेंगी, एक राय निकल कर आई। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसी को पता नहीं है, पहले तो ये कि भाई राहुल गांधी कहाँ है, चलिए ठीक है, अब कांग्रेस के कोई लोग उसका जवाब भी नहीं देते। अब दूसरी बात यह है कि अगर राहुल गांधी जहां भी हैं, क्या वो वापस आकर कांग्रेस की कमान संभालेंगे? तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि हाल के दिनों में जो भी थोड़ी बहुत जागृति, सियासी जागृति, पॉलिटिकल असर्टनेस कांग्रेस के अंदर नजर आई है, उसके लिए सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सड़कों पर निकली। तो अब ये दबी जबान में कहा जा रहा है भाई अच्छा सोनिया गांधी को ही रहने दीजिए, अभी राहुल गांधी को और समय चाहिए। मेरे साथ बड़े जानकार लोग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो कांग्रेस को देखते समझते हैं। इन तीनों लोगों से पहले आपका परिचय करा दूं। ये परिचय के मोहताज नहीं, इनको आज के शो में आपसे मिलवा रहा हूं। आलोक मेहता, रेणु मित्तल, निर्मल पाठक जी, और कांग्रेस की तरफ से होंगी रीटा बहुगुणा जोशी जी, जिनसे मैं कतई ये प्रश्न नहीं पूछूंगा कि राहुल गांधी कहां है, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस में कहां होंगे। मैं एक छोटी सी घटना का आपको जिक्र करूंगा प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले। 28 दिसंबर को पिछले साल कांग्रेस का स्थापना दिवस था। स्वाभाविक है, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, उसके छोटे बड़े सभी किस्म के नेता जो है वो कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड उस पर जमा हुए। अच्छा, अमूमन क्या होता है दफ्तरों वगैरह में या जहां आप काम करते हैं, लोग ये होता है भाई आज ऑफिस का दिन है, यानी कि ऑफिस का कोई स्थापना दिवस है या कुछ भी है, तो सब लोग पहुंचते हैं कि भाई शक्ल तो दिखाई जाए, आज का दिन है। लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए, लेकिन शायद उन्होंने सोचा होगा कि ऑफिस ही मेरा है, तो जब चाहे हम आ सकते हैं। अब पॉइंट ये उठता है कि कांग्रेस में एक हिस्सा फिर सोनिया गांधी के लिए पुश करने लगा। कांग्रेस की सियासत में बातें एकदम खुलकर नहीं कही जाती हैं और सीधे सीधे तौर पर नहीं कही जाती हैं। ये कोई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं है, लेकिन लोग चाह तो यही रहे हैं, क्योंकि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस राहुल गांधी की बड़ी निराशाजनक रही है। लोग चाह ये रहे हैं कि कुल मिलाकर सोनिया ही रहें। कम से कम एक हिस्सा अब कांग्रेस का थोड़ा इधर शब्द करके थोड़ा उधर शब्द करके बोलने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार किसानों के मुद्दे को उठाकर पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन राहुल गांधी का सवाल बार बार कांग्रेस को परेशान कर रहा है। कांग्रेस के तरफ से पिछले कई महीनों से ये संकेत दिया जा रहा था कि राहुल गांधी जल्द ही पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन वही कांग्रेस अब इन खबरों को नकारने में जुट गई है। पार्टी संदीप दीक्षित के सोमवार को दिए बयान पर भी अपनी स्थिति साफ कर रही है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। जब परिवर्तन होगा तो हम आपको बताएंगे। मैंने कल श्री संदीप दीक्षित जी से स्वयं बात की थी और जो उन्होंने कहा, मुझे जो उन्होंने बताया, मैंने उनका स्पष्टीकरण उन्होंने स्वयं भी दिया है। उनके मुताबिक उनका सिर्फ ये कहना था कि कांग्रेस अध्यक्षा जी के नेतृत्व में पार्टी ने हमेशा तरक्की की है और मजबूती पाई है। नेतृत्व परिवर्तन के सवाल को पार्टी जितनी साफगोई से टालने की कोशिश कर रही है, मामला उतना साफ भी नहीं है। पार्टी के पूर्व सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने सोमवार को दो टूक लहजे में कहा कि अभी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का समय नहीं आया है। जैसे मैंने कहा, कोई सामान्य समय होता, शायद हमारी सरकार चल रही होती, हो सकता है सोनिया जी को या सीनियर लीडर्स को लगता कि नई लीडरशिप प्रिपेयर करो, लेकिन वो लीडरशिप भी एक समय के संदर्भ में प्रिपेयर होती है। आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि हमें अपने बेस्ट जनरल्स का ही इस्तेमाल करना है और जो एक ऊर्जा भरी हुई टीम सोनिया जी लीड कर सकती, कोई और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष बने रहने की वकालत सिर्फ संदीप दीक्षित ने ही की हो। कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस संदेश के ताजा अंक में भी कुछ इसी तरह की बात लिखी गई है। इसके मुताबिक
पुनः वो पार्टी को ऐसे समय में संभाल रही हैं जब विपक्ष झूठ का सहारा लेकर इसके खिलाफ अभियान में लिप्त है। वो पार्टी को फिर से वही गरिमा दिलाएंगी जिसकी वो हकदार हैं। जाहिर सी बात है कि नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे हटती नजर आ रही है। इसके पीछे दो प्रमुख वजह मानी जा सकती है। पहला ये कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में सोनिया गांधी ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है वो पार्टी में जोश और मजबूती लाता दिख रहा है। दूसरा ये कि राहुल गांधी के हाथ में कमान जाने से पार्टी में अंतर्कलह का खतरा है, क्योंकि सूत्रों की माने तो राहुल कई पुराने कांग्रेसी नेताओं को एआईसीसी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, जबकि सोनिया सबको साथ लेकर चलने में भरोसा करती हैं। इसकी मिसाल कोर्ट के समन के खिलाफ मनमोहन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सोनिया का मनमोहन के घर तक का मार्च है, जिसमें तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए, वे भी जिनको शायद मनमोहन कभी पसंद नहीं आए। सोनिया गांधी की स्वीकार्यता न सिर्फ पार्टी के भीतर बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच भी है, जो संसद से राष्ट्रपति भवन तक विपक्षी दलों के मार्च में नजर आया। जो आज की परिस्थिति है, जिन चुनौतियों के सामने कांग्रेस खड़ी हुई है, जिस तरीके से संपूर्ण विपक्ष को एक करने की आवश्यकता है और एक अनुभवी और पसंदीदा चेहरे को सामने रखने की ज़रूरत है, और एक ऐसे चेहरे को जिसने पहले भी कांग्रेस को खड़ा किया है, तो हमारे सामने जो सबसे बलशाली और सबसे प्रभावशाली नेतृत्व मौजूद है वो सोनिया जी का है। कांग्रेस की तरफ से अनौपचारिक तौर पर यह कहा जा रहा था कि अप्रैल में एआईसीसी सेशन होगा और मई में संपूर्ण अधिवेशन, लेकिन पार्टी अब सदस्यता अभियान लंबा खींचने और इसकी वजह से सांगठनिक चुनाव में देरी होने का हवाला देकर इससे इनकार कर रही है। कांग्रेस 19 अप्रैल को दिल्ली में किसान मजदूर महारैली करने जा रही है। कांग्रेसी नेताओं को उम्मीद है कि इसमें राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। हालांकि ऐसी कई तारीख आकर निकल गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। अब कई कांग्रेसियों को ये भी चिंता सता रही है कि कहीं बहुत देर न कर दें हुजूर आते आते। कांग्रेस 19 अप्रैल को दिल्ली में किसान मजदूर महारैली करने जा रही है। कांग्रेसी नेताओं को उम्मीद है कि इसमें राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। हालांकि ऐसी कई तारीख आकर निकल गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। अब कई कांग्रेसियों को ये भी चिंता सता रही है कि कहीं बहुत देर न कर दें हुजूर आते आते। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन गिरीश चंद्र के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, रेणु मित्तल है, आलोक मेहता है, निर्मल मिश्रा और रीटा बहुगुणा जोशी। आलोक मेहता, ये प्रॉब्लम है क्या कांग्रेस के भीतर? देखिए अभिज्ञान जी, आप तो बम्बई में भी रहे हैं। पूना के पास एक जगह है जहाँ पैराग्लाइडिंग राहुल गांधी ने सीखा था। हाँ। सो ही इज ए पैराग्लाइडर है वो। अच्छा। वो उससे उनको मजा आता है। हाँ। ऊपर उड़े, फिर जमीन पर आए। हाँ। और फिर जमीन पर थोड़ा दौड़ते हुए चले गए। हाँ। एक तो अभी आप उनकी राजनीति को उससे जोड़े। अभी वो पिस्टल वैसे उन्होंने चलाना बहुत अच्छा सीखा था, शूटिंग भी। हाँ। अभी वो मौका नहीं आया है जब वो धड़ाधड़ मार करके सबको शूट कर दें। हाँ। असली समस्या ये है कि राहुल गांधी उसी तरह से गुब्बारे के बल पर ऊपर उड़ते हैं। हाँ। और फिर आते हैं। तो उनकी साइकी को यदि आप समझेंगे, उनकी जो पूरा ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने ली थी। सबसे बड़ा शौक उनको है, मोटरसाइकिल तो रात में चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए आप उनको इतना मानना चाहिए। राजनीति में रहते हुए कोई लोग पायलट होने पर, हम लोग कंप्यूटर रहने पर राजीव गांधी की आलोचना करते थे। वो पैराग्लाइडर हैं। लोगों को लगे कि भाई आप हवा में उड़ सकते हो बगैर पेट्रोल डीजल के बिना। लोग उनको जरा चमत्कार की तरह देखते हैं। पार्टी को कब तक वो पैराग्लाइड कराएंगे? क्योंकि पार्टी जो है वो पैराग्लाइडिंग के दौर से नहीं गुजर रही है। पार्टी सिर्फ नीचे आ रही है। तो ऐसा नहीं पार्टी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। राहुल गांधी का भी इलेक्टोरल रिकॉर्ड ये है कि वो चाहे निजी जीवन में जितनी पैराग्लाइडिंग करो, वो खुद सिर्फ नीचे आ रहे हैं और पार्टी को भी नीचे ला रहे हैं। इसीलिए सोनिया को पैराग्लाइडिंग तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है। इसीलिए देखिए जो डिमांड हो रही है कि सोनिया गांधी रहें, ये बीच बीच में उड़े, थोड़ा सा लोगों को चमत्कृत करते रहें, लेकिन सोनिया गांधी के बिना अभी पार्टी एकजुट नहीं रह सकती है। ये और वो खुद भी शायद, जो मैं समझता हूँ, जो उनकी साइकोलॉजी है कि या तो मैं पूरे सारे फैसले करूं, सबको शूट कर दूं, तो अभी शूट करने का कोई मौका नहीं है। गठबंधन वो कतई नहीं चाहते। आज बिहार और दूसरे राज्यों में चुनाव है, वो गठबंधन के बिल्कुल खिलाफ है। आज संदीप दीक्षित खाली अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो संदीप दीक्षित अपनी जान बचा रहे हैं। क्योंकि देखिए शीला जी जो है वो जाके राहुल गांधी के अंदर तो काम कर नहीं सकती हैं। या तो शीला जी नेतृत्व हो, राहुल गांधी उनके अंडर में जनरल सेक्रेटरी या उपाध्यक्ष हो जाए। तो बेहतर है कि संदीप दीक्षित का भी चूंकि पत्ता साफ होना है, उनका तो बट्टा उन्होंने बिठाया दिल्ली में। केजरीवाल के सबसे परम मित्र तो संदीप दीक्षित थे। तो आज वो सोनिया गांधी के पैरों में गिर के अपनी जान बचा रहे हैं। अपनी जान। रेणु, क्या हो रहा है ये कांग्रेस में?
ये क्या चाहते हैं कांग्रेस के लोग एक्चुअली? नहीं, मेरे ख्याल में कांग्रेस में ये पूरी तरह से एक रियलाइजेशन आ चुका है कि अगर कांग्रेस को इकट्ठा रखना है, एकत्रित रखना है, तो फिर सोनिया गांधी को इस समय कंटिन्यू करना पड़ेगा। सोनिया गांधी भी रियलाइज कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा डिविजिवनेस पार्टी में हो गई, जैसे कहते हैं कलोकियल लैंग्वेज में रायता फैल गया राहुल के नाम पे। अलग अलग जगहों से आवाज आ रही है। आपको आपके 44 MP, ये भी नहीं कि आपके बहुत ज्यादा। आपने देखा सचिन पायलट जो राहुल की चॉइस थे राजस्थान पीसीसी के लिए, उन्होंने जब पीसीसी की मीटिंग बुलाई तो बाहर आके कहा कि पीसीसी की मीटिंग ये चाहती है कि सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष रहें और वही पार्टी का नेतृत्व करें। तो ये जो यंगर जनरेशन है, जैसे संदीप दीक्षित है, सचिन पायलट है, ये लोग भी बोल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दुविधा है पार्टी में कि राहुल गांधी सबको इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। सीनियर्स तो है ही नाराज, पर ये यंगस्टर से क्यों आवाज आ रही है, ये सवाल राहुल गांधी को पूछना पड़ेगा कि ये क्यों उनको तो राहुल गांधी के साथ रहना चाहिए, खिलाफत कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी के साथ जो सेक्शन है वो बेसिकली पेड लोग हैं, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ। जिन लोगों को 2-3 लाख की तनख्वाह मिलती है वो राहुल गांधी का ऑफिस संभालते हैं, उसमें बहुत कम पॉलिटिकल लोग हैं। और अगर राहुल गांधी को एक इराटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी उनके साथ जुड़ गई है, कभी यस कभी नो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पार्लियामेंट में आते हैं कभी गायब हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अपने रिसर्च पेपर्स देख रहा था तो मुझे लगा अगर आप अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पे नहीं आ रहे हैं तो मतलब उसमें तो होता है भाई चलो सब लोग चलें, शक्ल तो दिखा ले, हाथ तो जोड़ ले। आप सोनिया गांधी के पुत्र, सर्वे सर्वा पार्टी के, आप उसी में नहीं आ रहे हैं। सोनिया गांधी चाहती हैं राहुल गांधी को आगे लाना, पूरी तरह से उनको कमान देना। कितनी बार आगे लाएंगी? मैंने एक बार पहले आपको याद है, हम लोग सब प्रोग्राम में थे, मैंने कहा था भाई ये राहुल गांधी कितनी बार प्री लॉन्च रीलॉन्च होंगे? ये 5 साल से तो यही चल रहा है उनका, कभी प्री लॉन्च होते हैं, कभी रीलॉन्च होते हैं, कभी लॉन्च होते हैं। वो एक ये शायद रियलाइजेशन है कि अभी कांग्रेस का सबसे बुरा दौर गुजर रहा है। 44 सीट्स पे लोकसभा में आ गई है, स्टेट्स बहुत सारी कांग्रेस हार चुकी है, आगे वाले इलेक्शंस में भी हारने की पूरी उम्मीद है। तो इस सिचुएशन में क्या राहुल को लाना ठीक होगा? क्योंकि उस पे एक फिर लूजर का फिर टैग लग किसी भी सिचुएशन में राहुल को लाना ठीक नहीं रहा। राहुल का ठीक नहीं, ये हकीकत है। तो ये कोई गॉसिप का पॉइंट नहीं है। हकीकत ये कि हम आप सब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राहुल गांधी को लाना, ये कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। इसीलिए मार्च 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए थे, तब से आप आज तक देख लीजिए राहुल गांधी कांग्रेस के लिए किसी सूरत में क्लिक नहीं किए। हाँ। ये फैक्ट है, मतलब ये हम कोई यहाँ पर गॉसिप की एनालिसिस नहीं करते हैं। राहुल गांधी का जो पॉलिटिक्स है, एक्सपेरिमेंटेशन का, अलग अलग तरह के उपयोग करने का, शायद वो सही टाइम नहीं है। कांग्रेस अभी उसके लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से वो इलेक्शन कराना चाहते हैं उसमें एक बहुत जबरदस्त रिजेंटमेंट है पार्टी में, जिस तरह वो पार्टी को ले जा रहे हैं। अब तभी तो आप देखेंगे कि बार बार AICC की बात उठती है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह की आवाजें आएंगी। सोनिया गांधी इस स्टेज पे नहीं चाहती कि जो डिविजिवनेस है पार्टी में वो पूरी तरह से पार्टी में परमिएट कर जाए। तो इसलिए AICC फिर एंड ऑफ द ईयर तक स्थगित हो गया है। एक ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के पास अभी पैसा नहीं है, अभी रिसोर्सेज नहीं है, अभी वो पार्टी को पूरी तरह से मजबूत नहीं है ये सब करने के लिए। ये सब बहाने हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि कांग्रेस अभी तैयार नहीं है राहुल को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। निर्मल, आपके हिसाब से, मैं तीनों लोग, आप लोग कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानते, क्या समस्या है? देखिए, राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम, आलोक मेहता का पॉइंट है वो पैराग्लाइडर है, तो अभी उनकी आदतन सियासी पैराग्लाइडिंग गई नहीं है। हालांकि मैं नहीं मानता, आलोक जी से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं मैं इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे लग रहा है उन्होंने वो पैराग्लाइडिंग कतई नहीं की उन्होंने कांग्रेस से, सिर्फ एक तरह से डाइविंग ही चल रही है उनकी। राहुल गांधी जन्मजात नेता तो नहीं है। हाँ। इसमें अब कोई मेरे ख्याल से किसी तरह की बहस की गुंजाइश बहुत सारे लोग नहीं थे उन्हीं के परिवार में। हाँ, नहीं, पर राजीव गांधी जिस तरह से, वो भी उस तरह के नहीं थे, पर राजीव गांधी ने बहुत जल्दी सीखा इनके कंपैरिजन में। उनको भी 3 ही साल मिले थे उस समय प्रधानमंत्री बनने से पहले। पर राजीव गांधी ने अपनी एक पहचान बनाई और उन्होंने एक नेता के तौर पर बहुत जल्दी उन्होंने सीखने की वो की। पर राहुल गांधी के साथ वो चीज़ नहीं है। उनको 10 साल से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। और अगर इस तरह राजनेता होते तो मेरे ख्याल से कोई भी राजनेता एक बजट सत्र जब चल रहा हो, इतना इंपॉर्टेंट, उस समय छुट्टी लेके नहीं जाता। मसला है, लैंड बिल है, बजट सत्र, वो तो बहुत सारे, मैंने एक छोटा सा मसला उठाया था कि उन्हीं की पार्टी का स्थापना दिवस हो वो ना हो। बिल्कुल, मतलब ये बात उठा रहा हूं, मतलब कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी में हैं और वो सबको पता है। तो सबको सारा आंकड़ा है कि वो कौन-कौन से सेशन और सत्र में किन-किन महत्वपूर्ण मुद्दों पे नहीं थे। या कार्यकर्ता वो माने या नहीं माने, राहुल गांधी को अगला अध्यक्ष बनना है। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रोक सकता है।
उसमें अब वो सितंबर में बनते हैं या दिसंबर में बनते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि सोनिया गांधी का टेक्निकली कार्यकाल उनका दिसंबर तक है जी। जब वो 2010 तो फिर में आज ही आवाजें क्यों उठ रही हैं कि सोनिया गांधी को ही रहने दीजिए, अगर दिसंबर में ही परिवर्तन होना है या सितंबर अक्टूबर में? राहुल गांधी को नहीं आवाजें ये चाहते। क्यों उठी कि राहुल को अभी बनाया जाए? और जो रेणु का एक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, रीटा जी बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं, इसका पूरा समय मैं उनको दूंगा रीटा जी को। जो रेणु का पॉइंट है कि फिर नौजवान नेतृत्व, एक आपने चेहरों का लिस्ट बनाई, फोटो खिंचवा के उनके लगाए कि साहब ये युवा चेहरे जो भारतीय सियासत में किसी के पास नहीं, कांग्रेस के पास है। एक समय मुझे अच्छी तरह से याद है, ये युवा चेहरे पहुंच गए थे प्रधानमंत्री के पास ये कहते हुए कि हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, हमारे पास कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये युवा चेहरे भी कांग्रेस का भाग्य नहीं बदल पाए। अब ये युवा चेहरे, कांग्रेस की सियासत के युवा चेहरे क्वेश्चन कर रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं सिर्फ संदीप दीक्षित से आप उस चीज को मत मानिए। नहीं, सिर्फ उसमें संदीप युवा दीक्षित ब्रिगेड नहीं है। एक बहुत बड़ी है, जो ये लगी हुई है कि उनको राहुल गांधी को टेक ओवर करना चाहिए। लेकिन ये युवा ब्रिगेड कौन सी है? ये कौन से नहीं, नेता उनके हैं? साथ जितने हैं, लेकिन जितेंद्र रेणु कह रही कि ये हमारे पूरी जितेंद्र लोग सिंह हैं, से लगा तनख्वाहों के- पर राहुल गांधी के पॉलिटिकल बाबा भंवर जितेंद्र जितेंद्र तो सिंह उनकी से लगा फैमिली के के मेंबर हैं यार मैं बोल उनकी- नहीं नहीं, आप बोलिए। भंवर जितेंद्र सिंह से लेके और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी आगे आए, क्योंकि उन लोगों का भविष्य राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। और ये ट्रांजिशन फेस है कांग्रेस का, ये नहीं भूलना चाहिए। सोनिया गांधी हमेशा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनी रहेंगी, है ना। तो राहुल गांधी को अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद तो आना ही है उनको, और उनके साथ वाले भी हैं और उनको नकारने वाले भी हैं। ठीक, जितने चलिए, और नकारने वालों की संख्या ज्यादा है, ये बात सही है। हाँ, नकारने वालों की संख्या ज्यादा क्योंकि है। उनकी जो पॉलिटिक्स की स्टाइल है वो लोगों को पसंद नहीं आती, वो एक आम कांग्रेसी को पसंद नहीं आती। समझ में आती है? मुझे नहीं लगता किसी को समझ में आ रही जी, है। समस्या तो ये भी है कि पसंद आएगी तब या इसीलिए नहीं लोग आएगी नहीं चाहते तब कि जब वो बने। समझ में आएगी। आपने नाम पूछा, मैं वैसे निर्मल ज्यादा कोई चीज जानते हैं जमीनी, लेकिन जयराम रमेश जैसे नेता भी हैं जी, जो असली में इनके वो चाहते हैं कि उनकी दुकान तभी चलेगी। हाँ, जो जमीनी नहीं राहुल गांधी आ है, जाए। जो जमीनी नहीं है, ठीक है। मैं नहीं समझता सचिन पायलट लेकिन publicly कांग्रेस विरोध में नहीं कर आलोक जी, सकते। आप तो हम खूब सबसे चल रही है उनकी वरिष्ठ दुकान, हैं। पूरी आप तरह जानते से हैं कांग्रेस चल में रही बड़ा लंबा इतिहास है लोगों का जो 24 अकबर रोड ही सर्वाइव कर गया पूरे जीवन में। वो दुकान वहीं से चलती है। हाँ, इसलिए मतलब जमीनी और पूरा उनके असली जो 24 है- अकबर रोड सर्वाइव की। वो अगर कहीं से चुनाव लड़कर अगर कांग्रेस का भविष्य बदल देते तो शायद आप और मैं पत्रकारिता छोड़ देते, लेकिन अच्छे से सर्वाइव किया उन्होंने दिग्विजय कांग्रेस की सिंह को तो सियासत। जमीनी नहीं कहे, वो हाँ? दिग्विजय सिंह को तो जयराम हवाई रमेश की नेता नहीं जो- कहेंगे ना। जो जयराम जी। रमेश का नंबर है वो दिग्विजय सिंह का नहीं है। हाँ, वो लेकिन दिग्विजय सिंह की खुद दिखाते की हैं। परफॉर्मेंस क्या आई इस पर रीटा जी, अब आपने इन वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, आपको पूरा अधिकार है इनकी सारी बातों से गैर इत्तेफाकी करने का, लेकिन आपके हिसाब से कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है? अब ये मत कहिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम समस्या बता दीजिएगा आप आपके हिसाब से। देखिए, मैंने सबके मत सुने हैं, सबके विचार सुने हैं, एनालिसिस सुनी है। हाँ, आज अगर ये चर्चा हो क्यों रही है कि सोनिया जी रहेंगी अध्यक्ष की राहुल जी बनाए जाएंगे, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी पार्टी के आंतरिक चुनाव हो रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, और इस चुनाव में निश्चित रूप से लोग अपने अपने मत दे रहे हैं। अब हमारी सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सार्थकता, उनका सम्मान, उनकी पार्टी के लिए आवश्यकता, ये सब अपनी जगह है। और सोनिया जी की जगह हम नहीं कहते कोई भी ले सकता है, क्योंकि वो एक सामान्य देश में, पूरे देश में पार्टी ही नहीं आम आदमी के भी दिलो दिमाग पे छाई रहती हैं। लेकिन संगठन में राहुल गांधी जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, बहुत परिश्रम किया उन्होंने, 10 साल बहुत काम किया है, और अब वो बिल्कुल संगठन को अच्छे से समझते भी हैं। अब वो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बने कि ना बने, वो युवा हैं, भविष्य है, कांग्रेस पार्टी में ऊर्जावान है, तो एक सेक्शन चाहता है वो बने, और बाकी भी नहीं चाहते, कोई नहीं कह रहा कि ना बने। अब क्योंकि संगठन का चुनाव चल रहा है, इससे चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि इसमें जल्दबाजी की क्या बात है। संगठन का चुनाव हो रहा है, जब एआईसीसी की मीटिंग होगी, वर्किंग कमेटी मीट करेगी, तय करेगी कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, और जो मेजोरिटी व्यू होगी वो किया जाएगा। अब जहां तक राहुल जी के बारे में लोग आजकल कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे 2 बातें कहनी है। देखिए, आप लोग बार बार कहते हैं हारे हम लोग उनके नेतृत्व में और वो नहीं कहीं जीत पाए, पर आप ये भी तो देखिए कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां 20 साल से जमी हुई हैं, वहां पर परिश्रम पार्टी कर रही है, लेकिन अगर सत्ता में नहीं आ पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नेतृत्व कमजोर है। जरूर मुद्दों पे बात होती है, पॉलिसीज है, क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व इस देश में बन रहा है। 2014 के चुनाव को छोड़ दीजिए, मोदी जी ने जिस तरह का आडंबर बनाया, उसका अब किस तरह से वो टूट रहा है आप देख रहे हैं।
भ्रम लोगों का जा रहा है। लेकिन हम 15 साल मध्य प्रदेश में, 15 साल महाराष्ट्र में रहे, 10 साल हरियाणा में, 15 साल हम दिल्ली में रहे, और जनता परिवर्तन चाहती थी। अगर परिवर्तन के लिए वो चली गई दूसरी तरफ, तो उसका भी मत समझिए कि पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया है। ठीक है, ह्यूमन नहीं, नेचर मैं होता कतई है नहीं कह रहा हूं ना, मैं तो आदमी बिल्कुल इस change चाहता है। धारणा का हूं कि पार्टी को लोगों ने नहीं रिजेक्ट किया। पार्टियां तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस क्यों नहीं बाउंस बैक कर सकती, लेकिन आप रीटा जी खुद आकलन लगा लीजिए समय का कि जहां जहां पर कांग्रेस रिजेक्ट होती रही पिछले 3 वर्षों में या 3.5 वर्षों में, तब चेहरा आपके राहुल गांधी थे, तो लोगों ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया। हो सकता है कांग्रेस को नहीं रिजेक्ट किया, परिवर्तन चाहते थे। आप लोग कब तक ये बहस चलाएंगी कि राहुल गांधी के आने के बाद से कांग्रेस को सियासी सफलता मिली है? ये बहस बेबुनियाद है और ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में कमजोर है। आप उत्तर प्रदेश से, आप अपने रिजल्ट्स देखिए ना, आप कहां हैं आज उत्तर प्रदेश में? रीटा जी, आपको खुद पता होना चाहिए मुझसे बेहतर जी। यूथ कांग्रेस की सदस्यता बेनतहा बड़ी हिंदुस्तान में, और यूथ ने राजनीति में जो सक्रियता दिखाई वो भी इसी वजह से थी क्योंकि राहुल जी ने घूम घूम के लोकतंत्र में नौजवानों की क्या भूमिका है उस पर कॉलेजेस में, स्कूल्स में युवाओं से बहुत इंटरेक्शन किया। रीटा जी, एक बात समझिए, भारतीय एक मिनट रीटा जी, भारतीय सियासत कितनी बदल गई है। एक कांग्रेस, अब आप मेरी बड़ा जरा ध्यान से बात सुनिए मैम, एक कांग्रेस पार्टी है जो पूरी पार्टी, पूरी सरकार, पूरा स्ट्रक्चर राहुल गांधी को नेता बनाने में लगा हुआ है। तो राहुल जी को एक मिनट, हाँ, हार और जीत ही तय करती है सियासत के पैमाने। अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें, वो राहुल गांधी नेता बन नहीं पा रहे। आप उधर देखिए कैसी तेजी से, बगैर कोई इस तरह के परिवारों की लेगेसी की बैकिंग होते हुए लोग नेता बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मेजॉरिटी से सरकारें बना रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी से कोई भी डिसएग्री करे। यहां हकीकत यह है कि इतने साल से यही बहस चल रही है कि जी राहुल गांधी कब बनेंगे, राहुल गांधी कब बनेंगे। अरे राहुल गांधी कब तक बनेंगे भाई? ये इतना पूरी पार्टी लग के, उससे पहले गवर्नमेंट लग के 44 सीट पर आप आ गए, 280 सीट नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी ने क्या किया? वो बीजेपी की समस्या है, वो जाने, वो बीजेपी के प्रश्न है। वो 280 सीट ले आए। अभी भी आप लोग, राहुल जी ने घूम घूम के युवा को ऊर्जावान कर दिया, राहुल जी ने घूम घूम, अरे युवा कहां था? इसने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया भाई? देखिए 10 साल हमारी केंद्र में सरकार थी, आर्थिक मंदी आई, महंगाई बढ़ी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने इतना दुष्प्रचार किया, इतना ज्यादा देश भर में समझाया हम आएंगे तो तिलस्मान लेकर आएंगे, आसमान तोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार पे आज मत जाइए। मैं वो भारतीय जनता पार्टी का वो दुष्प्रचार कर रहे थे, तो आपने दुष्प्रचार को कैसे काउंटर किया? आप गवर्नमेंट में थे, मशीनरी आपके पास थी, आप इतने दिनों से, ये मतलब सोच के परे है। निर्मल, मैं आपको लाना चाहूंगा, ये इतने सालों से राहुल गांधी नेता ही बन रहे हैं, मतलब इतना बड़ा किसी के ऊपर अपरेटस लगा हुआ है। नेता नहीं बने हैं, इसीलिए तो ये बहस हो रही है कि कांग्रेस में वो आए या सोनिया गांधी कंटिन्यू करें। अगर नेता बन गए होते तो फिर ये बहस तो 3 महीने पहले ही खत्म हो गई होती। आखिरी एआईसीसी सेशन में मुझे याद है किस तरह से उनका वो भाषण कराया गया, जहां पर उन्होंने कहा, भाई देखिए ये लोग तो वो है जो गंजियों को कंगी बेच देते हैं। बड़ी तालियां हुई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने थे, उन्होंने कहा कि गृहिणियों के सिलेंडर आप बढ़ा दीजिए। ये सब कुछ हुआ, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं। जी को याद रखना पड़ेगा कि जो यूथ कांग्रेस के चुनाव की बात कर रही हैं, यूथ कांग्रेस के चुनाव के भी इतना रिएक्शन है। जब राहुल गांधी ने कहा कि स्टेट से जनरल सेक्रेटरीज को बोला कि आप फीडबैक लीजिए कि पार्टी को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रेज किया कि यूथ कांग्रेस जैसा चुनाव नहीं होना चाहिए। और जो मीटिंग हुई यूथ कांग्रेस की, उसमें ये कहा गया स्पेसिफिकली सीनियर लीडर्स को कि आप कृपा राहुल गांधी को समझा दें कि इस टाइप का चुनाव नहीं होना चाहिए, जिससे कि पार्टी में जो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ती जा रही हैं और सही लोग नहीं आ पा रहे हैं।